हेलो बेटा जी, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 की इंट्रोडक्शन की थी और आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने लगे। 4.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वो इसमें आपको एक डाटा दिया हुआ, रॉ डाटा दिया हुआ आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस रॉ डाटे को लेकर आपने इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि ये जो चैप्टर है ये डाटा हैंडलिंग के ऊपर। डाटा हैंडलिंग मीन्स आपको डाटा को हैंडल करना आना चाहिए कि आपने डाटा को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको रॉ डाटा दिया गया है। इस रॉ डाटा को आपने एक फ्रीक्वेंसी टेबल में शो करना है। तो पहले यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर्स। हमने लिखे यहाँ पे नंबर्स, ठीक। तो जो भी नंबर दिया गया है उसको आपने 1 टाइम लिखना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। मीन्स आप बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा बच्चा स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं स्मॉल टू बिग की तरफ जा रही हूँ। पहले है 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब 6 के बाद कोई हाईएस्ट नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमने कहाँ तक लिए नंबर्स, 6। इसके बाद हम लेंगे इसका टैली मार्क्स वाला, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स हमें कैसे निकालनी है, हमने अब काउंट करना है कि इस इंफॉर्मेशन के अंदर, मतलब ये जो आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है, इस डाटा में 0 नंबर कितने टाइम से रिपीट हुआ है। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो आप क्या लिखोगे, 5 लाइन लगाओगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे बनेगा आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक। तो अब यहाँ पे 0 कितने टाइम आया, 5 टाइम। तो हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी इसकी 5। उसके बाद क्या, 1, तो 1 काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, 6। अब देखो 2 कितने टाइम आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक। उसके बाद 3 काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 6। अब 5 काउंट करो, 1, 2, 3 टाइम। तो 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 3। अब 6 को काउंट करो, 1, 2, 3। तो 1, 2 एंड 3। अब 6 भी कितना हो गया, 3। तो आपने टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। टोटल फ्रीक्वेंसी मीन्स इस पूरी रो को अपने ना टोटल करना है, कितना हुआ। तो 6 + 5 11। तो 11 + 12 कितना हो गया, 23। 23 + 5 को आप प्लस करोगे 28। 28 + 6 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 आया। तो अब आप ये देखो कि ये भी टोटल जो है 40 आ रहा है नंबरिंग में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब इसका जो टोटल और फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम आ रहा है, इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया,
सही। ठीक, तो ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी टेबल। आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद हमेशा फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, काउंट करना है, यानी टोटल करना है। काउंट मतलब टोटल करना है। टोटल करने के बाद फिर आपने ये देखना है कि जो आपका रॉ डाटा है उसमें जो भी नंबर दिए गए हैं उसकी काउंटिंग और फ्रीक्वेंसी के टोटल की काउंटिंग सेम है। अगर ये सेम है तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब जो आपका क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड में भी आपको रॉ डाटा दिया गया है। इस रॉ डाटा को लेकर आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करना है, जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था। सेम पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर्स। तो मैंने आपको बताया, या तो आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग, मीन्स आप छोटे से बड़ा भी लिख सकते हो और बड़े से छोटा भी लिख सकते हो। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, उसके बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एंड 5 के बाद क्या आ गया आपका 6। ठीक, देन 6 के बाद कोई आफ्टर उसके कोई भी बिग वैल्यू नहीं है, तो 6 में हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आ गया टैली मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी। ठीक, काउंट करो, 0 कितना टाइम आया, 1 2 2 टाइम, 1 एंड 2, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, 2। अब हमने वो काउंट करना है 1, तो 1 कितने टाइम आया, 1 2 3, तो 1 2 एंड 3। उसके बाद 2 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद आ गया 3 1 2 3, तो 1 2 एंड 3। उसके बाद आ गया 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 एंड 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद 6 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब काउंट करो इसका टोटल फ्रीक्वेंसी। सेम इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 आ रहा है। तो इट मीन्स हमारी ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी वो भी कितनी होनी चाहिए, 30। तो 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18, 18 + 6 कितने आ गया आपका 24, 24 + 6 30। तो इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 30। तो इट मीन्स आपका आंसर क्या है, ट्रू। और इसके साथ ही क्वेश्चन सेकंड आपका क्या होता है, ख़त्म। अब हम क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करने लगे इसी एक्सरसाइज का, और इसमें भी आपको क्या दिया गया है, रॉ डाटा दिया गया है। इस रॉ डाटा को आपने सेम फ्रीक्वेंसी टेबल में शो करना है। हम सेम क्या लिखेंगे, नंबर्स। नंबर आप देखो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 12, तो हम लिखेंगे 12, देन 13 14, 14 के बाद है 15, 15 के बाद है 16, फिर है 17। उसके बाद है आपका टैली मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब देखो 13 कितने टाइम देंगे काउंट करने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 12 हमने काउंट ही नहीं किया, 12 काउंट करेंगे, 1 2
एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3, तो 12 हो गया 3 और 13 हो गया हमारा 9। उसके बाद है 14, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 15, 1 2 2, तो 1 एंड 2। अब 16 काउंट करो, 1 2, तो ये भी कितना हो गया 2, 1 एंड 2। 17 1, तो ये भी कितना हो गया 1। अब हमने टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, तो 9 + 3 12, 12 + 8 20, तो 21 22 23 24 25, तो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है 25। हमारे रॉ डाटा में नंबर कितने आना चाहिए 25, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो मीन्स हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी और नंबरिंग सेम आ रही है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, ट्रू। तो ये था आपका क्वेश्चन 3। अब जो क्वेश्चन 4 है आपका, उसमें आपको अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें W मीन्स है वुमेन, G का मीन्स है गर्ल, B का मीन्स है बॉय और M का मीन्स है मैन, ठीक है। W मीन्स वुमेन, G का मीन्स है गर्ल, B मीन्स बॉयज़ और M का मीन्स है मैन, ठीक। तो आपको ये जो डाटा दिया गया है, आपने बताना है कि फर्स्ट आवर में, पहले 1 घंटे में एक डिपार्टमेंटल शॉप में कितने मैन, कितनी वुमेन, कितने बॉयज़ या कितने गर्ल्स आई, ठीक है। एक डिपार्टमेंटल शॉप का आपको डाटा दिया गया पहले 1 घंटे का, और पहले 1 घंटे में जितने भी मैन वुमेन बॉयज़ या गर्ल आए, आपने उसका डाटा ऑर्गेनाइज्ड करना है। तो हमने इसको भी किस में शो करना है, लिखा ना, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमने टेबल बनाना है। पहले हमने क्या, यहाँ पे क्या लिखना है, बताओ यहाँ पे क्या लिखे हम। हाँ, कस्टमर, ठीक, कस्टमर, मैन M, W वुमेन, P बॉय, G गर्ल, ठीक। अब यहाँ पे एलिमेंट्स, फिर हम यहाँ निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब मैन देखो कितने हैं, M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी आपकी 15। अब वुमेन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक। अब बॉय 1 2 3 4
5, तो 1 2 3 4 5, ठीक। अब गर्ल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये टोटल फ्रीक्वेंसी। बट टोटल फ्रीक्वेंसी तो हम निकालते हैं, बट आपने इस डाटा में भी देखा कि इस डाटा के अकॉर्डिंग जितनी भी वुमेंस हैं या गर्ल्स हैं वो शॉपिंग करने ज़्यादा जाती हैं, मेंस और बॉयज़ कम जाते हैं। चलो अब इसको काउंट करो, टोटल करो इसका। 8 + 2 10, 10 + 10 20, 2 3 4 5 6, तो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई 60। अब ये काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, मीन्स हमारा रॉ डाटा और टोटल फ्रिक्वेंसी सेम आई है। तो ये है आपका क्वेश्चन 4th और उसका फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इस क्वेश्चन के साथ ही आपका जो नॉर्मल वाला फ्रीक्वेंसी टेबल था वो ख़त्म हो गया। कल से हम कॉन्टीन्यूस वाला फ्रीक्वेंसी टेबल करेंगे, मतलब क्लास इंटरवल वाला, ठीक है। तो आपने इन 4 क्वेश्चंस को घर पर प्रिपेयर करना है, यानी इसकी प्रिपरेशन करनी है, उसको प्रैक्टिस करना है बार बार। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।